हेडलाइंस के बाद खबरों की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। ईडी की बड़ी कार्रवाई की खबर है। ईडी कार्यालय में भी हलचल बढ़ती नजर आई है। कई बड़े अधिकारी भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती कर दी गई और झारखंड बिहार में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की खबर आ रही है। रांची, पटना और बिहार के कई जगहों पर छापेमारी की खबर है। अनिल झा और चौधरी के यहां छापेमारी की खबर है। अवैध खनन से जुड़ा है ये मामला। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल साहिबगंज डेमो से हुई थी ईडी की पूछताछ और इसी कड़ी में रांची डेमो से भी ईडी ने कई सवाल जवाब किए थे। पूछताछ के बाद ईडी को कई इनपुट मिले हैं और इसी के आधार पर एक बार फिर से छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध निवेशों के तार खंगाल रही है ईडी। कई बड़े नामों पर ईडी की नजर है। ईडी लगातार बढ़ा रही अपने दबिश और अपने जांच का दायरा भी। और इसी कड़ी में बिहार, झारखंड में कई एक जगहों पर छापेमारी की खबर है ईडी की। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लगातार पूछताछ में ईडी को इनपुट्स मिल रहे और इनपुट्स के आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, जांच के दायरे को बढ़ा रही है और इसी कड़ी में कई एक जगहों पर ईडी की ओर से दबिश दी गई है। फिलहाल हम जानकारी जुटाने में लगे हैं कि कहां पर ईडी की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए और क्या कुछ बरामद हुआ है, ये हम जानकारी जुटाने में लगे हुए। और हमारे सहयोगी अंजनी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अंजनी, पिछली बार भी जब ईडी की दबिश पड़ी थी तो सबसे पहले आपने जानकारी दी थी, तब पंचवटी टावर में ईडी का छापा पड़ा था। अब क्या जानकारी आपके पास है, कहां पर ईडी की टीम की ओर से दबिश दी जा रही है? देखिए, अभी यदि देखेंगे तो ईडी की जो दबिश है वो झारखंड और बिहार में है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है, जो एक ठोस सबूत जब ईडी को मिलती है तो ईडी छापेमारी करती है। रांची में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि रांची में 6 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी चल रही है और जिसके लिए दिल्ली और कोलकाता से जो ईडी के अधिकारी हैं वो रांची पहुंचे हैं और अलग अलग लोकेशन में छापेमारी चल रही है। जिस तरह से कल जिला खनन पदाधिकारियों से बातचीत ये ईडी के अधिकारी कर रहे थे और अभी भी सुबह से ही ईडी के अधिकारी जो हैं जिला खनन पदाधिकारी और पूजा सिग्नल से सुबह से पूछताछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जब मामला इंफॉर्मेशन जब ईडी को मिला है तो सुबह से ही जो है छापेमारी चल रही है। रांची में जो लोकेशन बताए जा रहे हैं कि एक अनिल झा करके कोई व्यक्ति हैं जिनका खनन से जुड़ा मामला है और कोई एक चौधरी है। इसके अलावे और अलग अलग लोकेशन में भी हो रही है, जो कि अभी पूरी तौर से हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सभी लोकेशन से हम तमाम खबरों को न्यूज़ 11 दिखाएगा, क्योंकि खनन से जुड़ा मामला है और अवैध संपत्ति बनाने का जो मामला है और कहीं ना कहीं पूजा सिग्नल से जुड़ा मामला है, कहीं ना कहीं जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनसे जुड़ा मामला है। तो इन चीज़ों को लेकर ईडी लगातार जो है पूछताछ तो कर ही रही है और आज जो है रांची के 6 लोकेशन में सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी सुबह से छापेमारी कर रही है। कई अहम सुराग लगे हैं और ये जो आज की जो छापेमारी जो चल रही है उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि कई और नए नाम आएंगे और जो पैसे का जो अवैध कमाई किया गया है, पैसे कहां इन्वेस्ट किए गए हैं, उन तमाम चीजों का इंफॉर्मेशन जिस तरीके से हमने देखा था पिछली बार, और ये कहा भी जाता है कि ईडी जब दबिश डालती है, ईडी जब छापेमारी करती है तो उसके पास एक पुख्ता जो है वो सबूत होते, पुख्ता जानकारी होती है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई और सबसे बड़ी जो जानकारी मिली वो मिली सीएस सुमन सिंह के यहाँ से, जब बड़ी मात्रा में वहां पर कैश बरामद किया गया था। 17-18 करोड़ कैश मिला था। यानी इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि छापेमारी के बाद से शायद ऐसे ही कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईडी तो पूरी पुष्टि के बाद ही दबिश डालती है। देखिए, आज जो ईडी की जो पूरी टीम जो निकली है अलग अलग लोकेशन में, तो पूरी तैयारी करके निकली है। जो सूत्र हमारे बताते हैं पंकज कि ईडी अपने साथ हथौड़ा और छेनी भी लेकर गई है। मतलब पुख्ता जानकारी है कि कहीं ऐसे जगह पैसे छिपाए गए हैं, ऐसे जगह कागज छुपाए गए हैं जहां इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक पुख्ता जानकारी है और आज बड़ा खुलासा होगा और कई लोगों की हो सकती है और गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है।
क्योंकि यहाँ जिस तरह से दोहन हो रहा है, पैसे की अवैध कमाई हो रही है, कोयला हो, बालू हो या अन्य जो खनिज पदार्थ है उसका कैसे अवैध तरीके से बाहर भेजा जा रहा है, किस तरह से अवैध तरीके से लाइसेंस दिया जा रहा है। तो एक अवैध कमाई का जो एक बड़ा माध्यम जो है, कई अलग अलग लोग रहे हैं, कहीं कोई छोटा है, कोई मिडिल है, कहीं कोई अपर है, लेकिन इस सीढ़ी में, इस भ्रष्टाचार की सीढ़ी में अलग अलग सीढ़ियों की भूमिका है और हर सीढ़ी में हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के पांव चढ़े हैं। तो उन्हीं पांव की तलाश में जो है ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार पूछताछ हो रही है। तो हमें लगता है कि कल की जो पूछताछ हुई थी उससे अहम सुराग जो है ईडी को लगे थे और अभी भी ईडी का पूछताछ जो है दफ्तर में चल रहा है, क्योंकि तमाम अधिकारी जो हैं अमूमन 9 बजे 10 बजे आते हैं, लेकिन सुबह में से ही तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और बाहर से भी ईडी के अधिकारी आए हैं। तो कई चीज़ों का एक पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि ईडी इस मामले को लेकर ये मानकर चले कि विभूति बच तो रहे थे लगातार सवालों से ईडी के, लेकिन ऐसा लगता है कि जब ईडी दफ्तर विभूति पहुंचे, विभूति कुमार साहिबगंज के डीएमओ, तो ऐसे बहुत सारे इनपुट दिए और शायद इसी के आधार पर ये तमाम चीजें हो रही है। यानी कि जो राज हम उम्मीद करते हैं कि राज खोलेंगे विभूति कुमार, तो लगता है विभूति कुमार राज खोल दिया, तभी ईडी दबिश दे रही है। हाँ देखिए, विभूति भी एक महत्वपूर्ण पात्र माने जा रहे थे और उनकी जब कल 11 घंटे तक जब ईडी ने पूछताछ की है तो आप समझिए कि कई इंफॉर्मेशन उन्होंने दिए हैं ईडी को। और यही वजह है कि जो सीए सुमन कुमार हैं उससे जो रिलेटेड जो लोग हैं उसके यहाँ भी ईडी की दबिश लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अवैध कमाई, यदि सुमन कुमार की हम बात करेंगे तो उनका जो पैतृक आवास है वो बिहार में है, तो वहाँ भी इन लोगों ने अकूत संपत्ति बनाई है और काफ़ी संख्या में महंगी महंगी ज़मीनें ली हैं, घर का नक्शा बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गया है। और इसके साथ यदि देखेंगे अभिषेक झा, तो उनका भी जो पैतृक आवास है वो सहरसा कहा जाता है, मुजफ्फरपुर सहरसा, उन जगहों में भी ईडी पहले से दबिश दी है। और उनके जो परिजन हैं, क्योंकि जब अकूत संपत्ति आती है तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होता है, तो कई लोगों के यहाँ जो है दबिश बढ़ रही है और कहीं कहीं पूरी तरह से बैंक अकाउंट्स की पूरी जानकारी ली जा रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि जो पूजा प्रकरण मामला जो है उससे जुड़े कई लोगों के नाम आए हैं, किस तरह से पैसे का कारोबार होता था। ऐसा बताया जाता है कि खूब पैसे इधर से उधर होते थे। तो आप समझिए, एक जगह यदि 19 करोड़ रुपए मिलते हैं तो 2-2 बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं बैंक से गिनने के लिए, तो वैसे कई चेहरे होंगे जिनके पास पैसे होंगे। अंजनी आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे, जानकारी लेते रहेंगे आपसे अंजनी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त पहुंची है। तो वो बड़ी खबर क्या है हम आपको बता रहे हैं। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 6 में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी की 6 सदस्यीय टीम छापेमारी कर ईडी को बड़े निवेश की जानकारी मिली है और इसी को लेकर लगातार देखिए हम जानकारी दे रहे थे। अब जानकारी ये भी आ गई है कि विशाल चौधरी के आवास पर अशोक नगर में ये छापेमारी की जा रही है। कौशल विकास का काम करते थे विशाल चौधरी। जी हाँ, कौशल विकास के तहत वो काम करते, लेकिन उनका मुख्य काम जो है कहीं और होता है और उसी वजह से उन्होंने भी अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। जानकारी यह है कि माइनिंग और तबादला के लिए वो वसूली का काम करता था प्रेम प्रकाश के लिए। ये जानकारी तो अनिल झा और विशाल चौधरी का नाम आ रहा, जिनके यहां पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। 6 सदस्यीय टीम अशोकनगर पहुंची है। राजधानी रांची का सबसे पॉश इलाका माना जाता है अशोकनगर, और अशोकनगर में तमाम जो बड़े कारोबारी, तमाम तरह के बड़े अधिकारी वो रहते हैं वहां पर। फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं विशाल चौधरी, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज की कंपनी उनकी है और इसके जरिए वो कौशल विकास का प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन उसकी आड़ में क्या कुछ होता था, देखिए वो जानकारी भी निकल कर आ गई है कि प्रेम प्रकाश के लिए वसूली का काम करते थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ईडी की एक बड़ी टीम, ईडी की 6 सदस्यीय टीम जो है वो पहुंची हुई है विशाल चौधरी के आवास पर। फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक है विशाल चौधरी। तो देखिए हम लगातार आपको जानकारी देने की ईडी की ओर से कहां पर
छापेमारी की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि विभूति कुमार ने, लगता है कुछ एक नाम जरूर उगले हैं, कुछ एक राज जिसका इंतजार था न्यूज़ 11 को। हम उम्मीद कर रहे थे कि क्या विभूति कुमार पहुंचेंगे ईडी दफ्तर, क्योंकि लगातार वो तारीख की तरह मोहलत की मांग कर रहे थे और देखिए आखिर में ईडी का दबाव बना तो वो ईडी दफ्तर पहुंचे और पूछताछ में कुछ अहम जानकारी मिली और इसी जानकारी के तहत अब ये छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी की जा रही है तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। विशाल चौधरी एक जो नाम इसमें सामने आया है, दूसरा नाम है अनिल झा का। तो ये दोनों कौन है, इस बात को लेकर भी हम लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि ये दोनों ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल भी खेलते थे, वसूली करते थे प्रेम प्रकाश के लिए और माइनिंग से जुड़े कई मामलों में ये लाइजनिंग का काम करते थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। हालांकि जो मेन काम था वो कौशल विकास का था, तो लेकिन और फ्लडलाइन ग्लोबल सर्विसेज के नाम से फर्म इनकी है, लेकिन उससे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि ये अवैध खनन से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं। जो कौशल विकास की बात हम लगातार कर रहे हैं वो शायद सिर्फ एक मुखौटा कंपनी की तरह ही काम करता था। और अजय लाल हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीधा जुड़ रहे हैं। अजय, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। विशाल चौधरी किसका गुर्गा है, किसके लिए काम करता है? अनिल झा के बारे में क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, सबसे पहले पंकज, इस वक्त मैं मौजूद हूं विशाल चौधरी के अशोक नगर स्थित आवास पर 425 बी रोड नंबर 6 अशोक नगर में विशाल चौधरी का आवास है और वहीं पर छापेमारी हो रही है। मैं दिखानी 6 सदस्यीय टीम अंदर गई हुई है। लगातार सुबह 5 बजे ही ईडी की टीम यहां आ गई थी। जो जानकारी मिली है 6 सदस्यीय टीम आई हुई है। और सबसे पहले मैं यह भी बता दूं कि विशाल चौधरी का परिचय क्या है। यह राजधानी रांची में पिछले कई सालों से फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस नाम से एनजीओ संस्था चलाते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण का केंद्र है इनका। जाहिर सी बात है अरगोड़ा चौक के पास इनका दफ्तर है। जो जानकारी मिली है कि उनके दफ्तर पर भी छापेमारी हो रही है। और हाल के दिनों में विशाल चौधरी काफी चर्चित इसलिए हुए थे कि राज्य के एक सबसे बड़े अधिकारी के ये काफी करीबी हैं। और जो जानकारी मिली है कि राज्य सरकार के कई विभागों में इनका लगातार आना जाना होता रहा है। इसी बिना पर छापेमारी हुई है। हमारे सहयोगी इमरान सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगभग बड़े निवेश की जानकारी ईडी को लगी है। जो न्यूज़ 11 के पास जानकारी है, विशाल चौधरी के पास काफी जमीनें हैं तमाड़ इलाके में और बॉम्बे के इलाके में। एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र उसी इलाके में चलता है, बॉम्बे के इलाके में, जहां पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आज उनके दफ्तर पर भी ईडी की टीम ने दस्तक दी है। और हाल के दिनों में विशाल चौधरी अपने विदेश दौरे को लेकर काफी चर्चित रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो श्रीलंका गए थे और श्रीलंका जाने से पहले थाईलैंड भी गए थे। ये तमाम चीजों की जानकारी न्यूज़ 11 के पास है। जाहिर सी बात एक बड़ा लिंक है। और यह भी जानकारी मैं दे दूं कि कई ऐसे काम जो कि सरकारी अधिकारी नहीं करते थे, जो भी सरकारी कामकाज होता था उसमें सीधा हस्तक्षेप विशाल चौधरी का होता था। ऐसी जानकारी न्यूज़ 11 के पास है। और कहा जाता है कि डेवलपमेंट का काम जरूर करते थे, लेकिन स्किल कुछ और थी। ये साफ लग रहा है, उनके घर को देखकर साफ लग रहा है कि कितने पैसे इन्होंने अर्जित की होंगी, कितनी कुछ संपत्ति जमा किया होगा। इनके आवास को देखकर साफ लग जाता है कि एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाने वाले शख्स के पास आखिर इतने पैसे कहां से आए होंगे। जो जानकारी आप दे रहे हैं बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है विशाल चौधरी का कुछ स्किल अलग ही था और शायद इसीलिए वो सियासी गलियारों में या फिर अधिकारियों के यहाँ, ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ चहते हुआ करते थे। और घर देखकर साफ अंदाजा लग रहा है। तो अजय लाल, ये छापेमारी की कार्रवाई कब शुरू हुई और लगभग क्या कुछ जानकारी निकल कर के सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी मिली कि क्या कुछ मिले, कुछ दस्तावेज वगैरह, कुछ जानकारी वगैरह सूत्रों के हवाले से? देखिए पंकज देखिए, मीडिया का काम है सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना। ये जो आप देख रहे हैं प्लॉट नंबर 425 बी रोड नंबर 6 अशोक नगर,
ये विशाल चौधरी का किराए का मकान है। ये किसी बड़े अधिकारी का मकान है जिसको उन्होंने किराए पर ले रखा है। जो जानकारी मिली है मुझे कि इसका किराया मंथली करीब 35 से 37 हजार रुपए के आसपास है। और राजधानी रांची में कहीं भी आप यदि चाहेंगे कि कौन सा ठिकाना विशाल चौधरी का सबसे मुकम्मल है, ये आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके सगल में शामिल है कि वो कभी भी अपने नाम से फ्लैट या अस्थाई एड्रेस का आवास नहीं लेते हैं। इससे पहले विशाल चौधरी का आवास हरिहर सिंह लेन में हुआ करता था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहां पर रहती थी, वहां का किराया भी लगभग 42,000 रुपए के आसपास हरिहर सिंह लेन, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो बिल्कुल पल्स वाली गली है शायद, ये हरिहर सिंह लेन वाली जो गली है पल्स वाली लेन है शायद। बिल्कुल 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 पंकज, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पल्स के ठीक बगल से गली जाती है हरिहर सिंह रोड, बिल्कुल उसके अंदर आप जाएंगे तो बड़ा सा वहां पे अपार्टमेंट नहीं कहेंगे, पूरा का पूरा एक तरह से जो होता है गार्डन होता है, उस प्रकार का बहुत बड़ा आलीशान बिल्डिंग बना है। नाम मैं उसका भूल रहा हूं, नाम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को बता दूंगा। पहले ये वहीं रहते थे, तो जाहिर सी बात है जिस रकम से आप 4 BHK 5 BHK या फिर फ्लैट ले सकते थे, उतना पैसे इन्होंने किराए में ही बर्बाद कर दिया। मतलब ये भी साफ है, मतलब ये भी कई बार होता यह है बड़े अधिकारी बिल्कुल पंकज, देखिए कई बार लोगों का सगल होता है, गेड़ा बनकर पेड़ा खाने की आदत होती है। लोग संपत्ति नहीं दिखाते, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा कहीं और होता है। यदि आप 37,000 रुपया किराया दे सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एक साल में कम से कम 5.5 लाख रुपया 12 या 36 करेंगे ऐसे, और 7,000 करेंगे 12 सत्ते लगभग 12-25 60 और लगभग 4.5 लाख के आसपास का ये होता है। यानी कि एक साल में आप 4-4.5 लाख रुपया किराया दे रहे हैं। इसका मतलब यह है। और एक जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि ईडी को कई जमीन के कागजात मिले हैं विशाल चौधरी के आवास से। लगभग 12 एकड़ जमीन जो न्यूज 11 के पास है, 12 एकड़ जमीन उन्होंने खरीद रखा है बॉम्बे के इलाके में, जो कि जानकारी ईडी के पास लगी है। एक बार फिर से तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूं। और गाड़ियों के सबसे बड़े अधिकारी नहीं बोलेगा, बड़े अधिकारी बोलेगा, और राज्य के एक बड़े अधिकारी के काफी करीबी माने जाते हैं। और वो बड़े अधिकारी को कई बार इस आवास पर आते जाते देखा गया। आसपास के लोग तो यहाँ कहते हैं कि बड़े अधिकारी, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उस बड़े अधिकारी का सारा काम विशाल चौधरी के आवास से होता था। और बड़ी गाड़ियों के भी शौकीन है विशाल चौधरी। देखेंगे ये अभी हाल में खरीदी गई है गाड़ी JH01E6567 6567। इसकी बाजार में कीमत है लगभग 36 से 38 लाख रुपए। उससे अंदर का बनावट देखेंगे तो और इसके दाम बढ़ जाएंगे। तो अभी इस आवास पर विशाल चौधरी और उनकी पत्नी मौजूद है। 1-2 उनके ऑफिस के स्टाफ हैं। तमाम लोगों के फोन को जब्त कर लिया ईडी ने। कोई किसी से बातचीत कोई नहीं कर पाएगा। और लगभग सुबह 5 बजे यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई है। वीरा हाउस देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीरा हाउस विशाल चौधरी के छोटे एक इकलौते बेटे का नाम है वीर, उन्हीं के नाम से वीरा हाउस से चर्चा यहाँ तक है कि उस अधिकारी से विशाल चौधरी ने जमीन, ये जो प्लॉट है, उसे खरीदने की भी बातचीत चल रही है पंकज। तो बड़ी छापेमारी है और बड़ी सारी चीजें निकलकर सामने आएगी कि कैसे जिन मुखौटा कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, सेल कंपनियों की बात लगातार हम और आप करते रहे हैं, उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी में नाम ले रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि इनकी एक कंपनी है फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस, अरगोड़ा चौक के पास ऑफिस है। कौशल विकास का ये ऑफिस चलता है। वहां भी छापेमारी हो रही है, वहां भी टीम पहुंची है। फिलहाल देखेंगे पुलिस गेट को बंद कर दिया गया है। और आलीशान देखेंगे, एक आम इंसान के घर में प्लास्टिक की कुर्सी तक बाहर में नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ पर देखेंगे गार्डन में सोफा रखा हुआ है। महंगे सोफे रखे हुए हैं। इसकी कीमत जो है बाजार में करीब मुझे लगता है कि 30 से 35 हजार के आसपास होगी। बारिश में भीगता है तो भीगने दीजिए, फिर से बदलकर नया आ जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य के एक बड़े बड़े अधिकारी की दुलरुआ थे, अभी भी दुलरुआ है। 2 दिन पहले उस अधिकारी को इस आवास पर आते जाते देखा गया है। तो एक बड़े
बहुत बड़ा भंडाफोड़, एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। और एक जानकारी अजय लाल, ऐसा लगता है कि विभूति कुमार ने लगता है कुछ राज जरूर उगले और तभी शायद ईडी जो है अब फिर से एक्टिव हो गई है, यानी कि इनपुट जो है विभूति कुमार से मिल गया लगता है ईडी को। देखिए पंकज, सिर्फ विभूति कुमार नहीं बल्कि जो सुमन कुमार है वो सबसे बड़ा गुर्गा है। तमाम कई लोगों के उन्होंने नाम बताए हैं और कैसे पैसे इधर से उधर होते थे। आप यकीनी तौर पे एक आम आदमी जो कि वेतन से कमाता हो, कंपनी में ईमानदारी बरतता हो, महीने में 2 बार विदेश जाने की औकात नहीं रखता। हम और आप यदि दिल्ली भी जाकर घूमना चाहे तो सबसे पहले आएगा कि पैसे का जुगाड़ कहां से करें, खर्च कितना आएगा, होटल का किराया पूछते हैं। लेकिन आप यकीनी तौर पे जहां पे छापेमारी हो रही, विशाल चौधरी महीने में 1 बार विदेश जरूर जाते थे और विदेश भी यहां वहां नहीं, थाईलैंड, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ऐसे ऐसे विदेशों के नाम जो कि आम आदमी जुबान पे लाने से पहले सोचता है 100 बार कि जाए कि नहीं जाए, जाए तो कैसे जाए। ये पूरे ईडी ने ऐसे ही शौक से यहाँ छापेमारी नहीं कर दी है, काफी इनपुट मिला है ईडी को। ईडी ऐसा नहीं कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए अधिकारी आए और सीधे सीधे विशाल चौधरी के घर में घुस गए। ईडी के पास इंफॉर्मेशन है, ईडी के पास इनपुट है कि कैसे लोगों से सेल कंपनियों के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जाते थे। और चलिए बिल्कुल अजय, हम अंजनी के पास भी जाना चाहते हैं, हमारे से अजय लाल जी जुड़े हुए हमारे साथ। अजय आएंगे आपके पास भी, आप नजर बना रहेंगे। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी आपके पास से क्या जानकारी निकल कर है? देखिए अजय लाल से तो हमें पूरी जानकारी मिल गई कि विशाल चौधरी के घर पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है और कहने को वो किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन जो शानो शौकत है वो साफ नजर आता है कि एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत ही वो ऐसा कहते हैं किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन जो शौक है, जो पूरे नवाबी उनके हैं और साफ लिखा था कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर से कोई इतना कमाई तो नहीं कर सकता कि वो इस हद तक इस आलिशान शानो शौकत के साथ रहे। अब आपके पास क्या जानकारी निकल कर आ रही है अंजनी? क्या कुछ जानकारी मिली, कोई नया अपडेट? जिस तरह से जो विशाल का जो नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी क्षमता है, दक्षता है और यही वजह है कि ये लोग कौशल विकास के का काम करते हुए किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं कई लोगों से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से जो जानकारियां मिल रही हैं कि जो कल के जो इनपुट्स मिले थे उसी के आधार पे तमाम चीज़ें हो रही हैं। मतलब जो पैसे का कैसे लेन देन होता था। देखिए इससे पहले एक जानकारी दे कि जो सीए सुमन कुमार की बात करेंगे तो उसके यहाँ हाई प्रोफाइल लोग आते थे और देर रात तक जो है महंगी महंगी गाड़ियों में लोग उस घर में आते थे। तो अगल बगल के लोग बताते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सुमन कुमार सीए हैं या क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग आते थे। इसी तरह से विशाल कुमार के बारे जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो या कहीं ना कहीं पूजा सिंघल से जुड़ा मामला हो और उनके विभाग से जुड़े तमाम चीज़ों को लेकर ये मतलब लाइजनिंग, इसे हम हिंदी शब्द में यदि कहें तो दलाली का काम करने वाले ऐसे लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में भी इसके माध्यम से और इनपुट्स मिलेंगे। देखिए इनका कारोबार, जिस तरह से जो कारोबार हो रहा है, कहीं ना कहीं अकुत संपत्ति भी है, जमीन है, कई जगह फ्लैट्स होंगे, महंगी गाड़ियां होंगी और सामने दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी धीरे धीरे इनपुट्स आएंगे कि दूसरे राज्यों में भी है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो छापेमारी है ईडी के लिए बहुत बड़े छापेमारी है और यहाँ से कई इन्फॉर्मेशन होंगे। अब देखिए जो इनसे जिनका कनेक्शन रहा होगा उन्हें अब नींद नहीं आएगी, बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन ये भी खबर है कि रांची में अन्य जो लोकेशन में हो रही है वहाँ और भी कई सबूत जो है ईडी को मिले हैं। तो अभी लगातार छापेमारी चल रही है और एक बड़ा खुलासा जो है ईडी जरूर करेगी और कई नए चेहरे सामने आएंगे। बिल्कुल अंजनी, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय लाल के पास चलते हैं। अजय लाल, एक जानकारी जो अंजनी ने हमें दी थी, हमारे सहयोगी अंजनी ने जानकारी दी थी कि ईडी के जो लोग निकले हैं अजय लाल, वो छेनी और हथौड़ी के साथ निकले, यानी कि तोड़फोड़ पूरा करने वाले हैं। तोड़ तो खैर रही है वो लगातार अपने सवालों के बौछार से, लेकिन ईडी के जो लोग पहुंचे इस बार वो छेनी हथौड़ी के साथ निकले, यानी कि कुछ पुख्ता इनपुट है कि ऐसा लगता है कि शायद
कुछ जमींदोज चीजें होंगे, जो राज होंगे, उससे तोड़ना है। क्या ऐसी कुछ तस्वीरें पहुंची, कुछ आवाज वगैरह आ रहा है क्या वहां पर, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर तोड़फोड़ की? पंकज, छेनी हथौड़ी ही नहीं बल्कि ईडी की टीम अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमारे पीसीआर के सहयोगी ने कुछ विजुअल कैप्चर किया होगा। उनके घर से जो कूड़ा फेंका जा रहा है, जो जानकारी ईडी को मिली कि हो सकता है कि कुछ फोन वो जो घर से निकलता है कचरा, उसके माध्यम से बाहर फेंकने की कोशिश हो रही हो, उसको भी ईडी की टीम ने पूरी तरह से, जिसको हिरना बोलते हैं पूरे लेमैन की भाषा में, छितरा देना बोलते हैं, उसको भी ईडी की टीम ने देखा कि कहीं कोई ऐसा सिम कार्ड तो नहीं फेंक दिया गया, ऐसे मोबाइल फोन तो नहीं फेंक दिए गए, उसकी भी। और देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीर, देखेंगे ईडी की टीम, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूरे गैराज एक एक गाड़ी की तलाश हो रही। देखेंगे हमारे सहयोगी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दिखा पा रहे हो हमारे दर्शक को, जहां पर जूता रखा जाता है, तमाम चीजों की गहनता से जांच हो रही है। ईडी की एक खासियत होती है पंकज, जब ये टीम जांच करने जाती है तो ऐसी ऐसी चीजों पर ध्यान देती है जिस पर लोगों का ध्यान संभवतः नहीं जाता। आपको जानकारी होगी, इससे पहले एक कर्नाटका में जब छापेमारी हुई एक अधिकारी के यहाँ, तो पानी का जो पाइप होता है जिससे कि नाले के पानी निकलता है, उसमें पैसे थे। तो ईडी की टीम गैराज के बाहर गई है, साथ ही जो गाड़ियां हैं, देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीर, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे कि किस प्रकार से ईडी की टीम एक एक चीज को देखेंगे। वो गार्डन की तरफ भी आए हैं, गार्डन की तरफ, जिसके माध्यम से गार्डन की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी। कैसे ईडी की टीम, जो तस्वीर देख रहे हो, गुलाबी कलर का शर्ट, एक ये ईडी के ऑफिसर्स हैं, काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। इन्होंने छापेमारी में एक एक चीज का देखेंगे पूरी तरह से। दो टीम फिर बाहर निकली है और जो सेल्फ होता है जूता रखने का, वहां भी देखेंगे पूरी तरह से छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम मौजूद है, किसी से कोई बातचीत नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिंक कलर में देखेंगे कैसे पेड़ों को भी हिला हिला कर देखा जा रहा है कि कहाँ ऐसा कुछ तो चीज नहीं जहां पर कि किसी ने कुछ छिपा कर रखा हो। और बार बार सबसे पहले ईडी की टीम यहाँ आई तो पहले जो गाड़ियां ढकी हुई थी, इंडेवेवर जो गाड़ी है, पूरी तरह से उसको हटाया। उसके बाद देखेंगे तस्वीर बयां कर रहा है कि ईडी की टीम के पास कितना ज्यादा होमवर्क है, कितनी ज्यादा जानकारी है, और पूरी तरह से एक एक चीज एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सबसे पहले न्यूज 11 के दर्शक देख पा रहे होंगे आपके माध्यम से कि किस प्रकार देखेंगे। इसको ज्यादा एक ही तक है, ये जो गुलाबी कलर में अधिकारी दिख रहे हैं ईडी की टीम के हिस्सेदार हैं ये, और पूरी तरह से जानकारी एक एक चीज के बारे में जानकारी ली जा रही है। तमाम लोग, कहीं भी कोई भी ऐसा चीज नहीं जहां पर कि कोई छूट जाए। एक जहां तक कि जूता जहां रखा जाता है बॉक्स, उसको भी हटा कर देखा जा रहा है। और ये देखेंगे पूरी तरह से मौजूद हैं। मतलब साफ है कि ईडी को यहां से बड़े चीज निकलने की संभावना है, आशंका। देखेंगे ईडी की टीम यहां निकल रही है, यंग ऑफिसर्स, ईडी की टीम, 3-4 लोग बाहर हैं और करीब 3-4 लोग अंदर भी हैं पूरी तरह से। और हाथों में कुछ उनके पास देखेंगे। एक बार फिर से बिल्कुल, एक बार हम दर्शकों को फिर से बता देते हैं, अजय, हम दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। दर्शकों को ये बता दें कि आज ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम इसी कड़ी में राजधानी रांची के सबसे पॉश इलाके अशोकनगर पहुंची और यहां पर विशाल चौधरी के आवास पर छापेमारी करने पहुंची है। विराज हाउस में पहुंची हुई है। विराज हाउस हालांकि विशाल चौधरी ने किराए पर ले रखा है, लेकिन इसके पीछे भी एक प्लानिंग बताई जाती है। लेकिन आप देखिए तस्वीर में आपको लगातार दिखा रही, ईडी की 6 सदस्यीय टीम पहुंची है और यहां पर एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है। हर एक हिस्से को, इस घर के हर एक हिस्से को, चाहे वो लॉन हो जाए या शू रैक हो जाए या फिर गाड़ियां हो जाए, गैराज हो जाए, यहां तक कि अभी जो हमारे सहयोगी अजय लाल जानकारी दे रहे थे कि घर से जो कूड़ा फेंका जा रहा था उसकी भी छानबीन की गई। कहीं ऐसा ना हो कि उस कूड़े के साथ में जो है कोई सिम कार्ड या कोई पेन ड्राइव या किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस ना फेंक दिया गया हो, मोबाइल ना फेंक दिया गया हो। तो लगातार देखिए जो आउट हाउस में है, जो सर्वेंट क्वार्टर है, शायद वहां भी ईडी की टीम पहुंची है। लगातार देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। जानकारी ये भी निकल कर आ रही जो अजय लाल ने दी कि ये किसी बड़े अधिकारी की, राज्य के किसी बड़े अधिकारी का घर है। यहीं पर
किराए पर विशाल चौधरी रहते हैं। कहने को वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के नाम से, लेकिन उनके जो स्किल है वो साफ नजर आता है कि जिस तरीके से यहां पर वो रह रहे हैं, इतने महंगे घर को उन्होंने किराए पर ले रखा है, शायद इस वजह से कि उनका कोई स्थायी ठिकाना ना रहे, ताकि वो कभी भी मोबाइलाइज कर सके, कहीं भी कभी भी जा सके, इसलिए किराए पर फुल फर्निश्ड घर लिया है। लेकिन गाड़ियों की कतारें दिख रही साहब, यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां जो है वो भी दिखा रहे हैं आपको, जो अजय लाल जानकारी दे रहे थे कि एकदम नई नवेली एकदम गाड़ी यहां पर उनके घर पे खड़ी है और गाड़ियों के शौकीन माने जाते हैं, विदेश दौरा भी करते हैं। तो विशाल चौधरी के आवास से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची हुई है। माना यह जा रहा है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ये बस एक मुखौटा, एक शेल कंपनी, मतलब दिखाने के लिए कि मैं ये काम करता हूं और इसके लिए मैं यहां आ जाता हूं, लेकिन जो असल काम है वो लाइजनिंग का माना जाता है और वो भी खनन विभाग से जुड़ा हुआ। खनन विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग तक का मामला भी जो है वो ये विशाल चौधरी देखता है। ये जानकारी हमारे पास पहुंची है। तो विशाल चौधरी के आवास पर छापेमारी हो रही है, ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और ईडी की टीम चप्पे चप्पे पर हर एक हिस्से में एकदम बारीकी से छानबीन करने में जुटी, यहां तक कि जो लॉन में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों को भी तलाशा जा रहा है। ऐसा ना हो कि ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई झारखंड में चल रही तो उससे पहले इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो यहां पर विशाल चौधरी की ओर से कि बहुत सारे दस्तावेज या बहुत सारे कैश या कुछ भी जानकारी जो है वो जमींदोज किए गए हो, यानी कि जमीन में गाड़े गए हो। तो उन लॉन के अंदर भी बारीकी से पेड़ों के नीचे पेड़ों को हिलाकर सब कुछ देखा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कुछ मामला ऐसा वहां से निकल जाए। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विशाल चौधरी और एक और शख्स है अनिल झा, इन दोनों के आवास पर छापेमारी जो है वो की जा रही उनके ठिकानों पर। और एक जानकारी जो विशाल चौधरी से जुड़ी हुई ये कि इससे पहले वो हरिहर सिंह लेन में रहते थे बरियातू में, जहां पर पल्स हॉस्पिटल है, जहां पर रामप्यारी हॉस्पिटल है, जो ये दोनों भी इसी में जद में आए हुए हैं, इनकी भी जांच हो रही पता ही आपको। तो ऐसे में देखिए ये कनेक्शन एक निकल कर आ रहा है कि अगर हो सकता है कि हरिहर सिंह लेन पर जब रहते थे विशाल चौधरी तो वहां से ये कनेक्शन डेवलप हुआ होगा, या हो सकता है उससे पहले से भी रहा हो, लेकिन जिस तरीके से वहां से चीजें निकल कर आई पल्स हॉस्पिटल की। अब एक बार फिर से हम चलते हैं अजय लाल के पास। अजय लाल देखिए, हम लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, चीजें बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अनिल झा का नाम भी आ रहा है इसमें, अनिल झा का नाम आ रहा है, तो अनिल झा के ठिकाने से जुड़ी क्या जानकारी आ रही है? अनिल झा कौन शख्स, ये क्या करता है? देखिए पंकज, जैसे ही अनिल झा नामक शख्स की चर्चा हुई, राजधानी रांची में 3 बड़े अनिल झा हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जब तक कि मेरे पास न्यूज 11 के पास ये जानकारी पुख्ता नहीं आ जाती। मीडिया का धर्म होता है कि वो संपुष्ट जानकारी के साथ ही चीजों को ऑन एयर करे, लिहाजा 3 बड़े अनिल झा के नाम की चर्चा हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद ये पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी कि किसके यहाँ छापेमारी हो रही है। लेकिन जिस विशाल चौधरी की चर्चा मैं कर रहा हूं लगातार, ये आम चीज नहीं है पंकज, ये पूरी तरह से देखेंगे। कई बार मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य सरकार में यदि कोई बड़ा काम आपको करवाना है, यदि वो काम नहीं हो पा रहा है, एक शख्स को पकड़िए, वो आपका काम 24 घंटे में कर देगा और उस शख्स का नाम विशाल चौधरी है। जाहिर सी बात है, लंबी फेहरिस्त है और जब तक ये लंबी फेहरिस्त लोगों तक आएगी, कई अन्य जानकारियां भी उछलकर ईडी के साथ आएगी। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी को पुख्ता जानकारी मिली है और जो जानकारी न्यूज 11 के पास है कि बड़े जमीन इनके नाम से है, इस जमीन के कागजात इनके हाथ में लगा है और आज संभवतः दफ्तर में भी ईडी की टीम मौजूद, वहां कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन से कागजात हैं, उसकी भी जानकारी ईडी की टीम को मिली है। और पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ इस वक्त सिर्फ ईडी की 7 सदस्यीय टीम है, पुलिस फोर्स है और विशाल चौधरी अपने परिवार के साथ हैं। उनका छोटा बेटा है, वो कहीं बाहर पढ़ता है, वो संभवतः अभी घर पे नहीं है। लेकिन देखेंगे इस वक्त भी लगातार छापेमारी हो रही है, गहन पूछताछ हो रही है, बड़े निवेश की जानकारी ईडी को यहां से हाथ लगी है और 1-2 नहीं बल्कि कई अधिकारियों के साथ इनके अच्छे संबंध है। और कहा यह भी जाता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कहा यह भी जाता है पंकज, तो जो इनकी कंपनी है कौशल विकास की कंपनी, उसमें एक बड़े अधिकारी का निवेश किया हुआ है। 1-2 लाख नहीं, 5-10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, करोड़ों में रुपये पूंजी निवेश किए गए हैं इस फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस के दफ्तर में पंकज।
तो अजय, क्या मानकर चले कि ग्लोबल फ्रंटलाइन जो सर्विसेज कंपनी की नाम जानकारी हम ले रहे या जानकारी जो आप दे रहे हैं, क्या वो इतनी बड़ी कंपनी होगी? क्या पूरे राज्य में उसका काम होता होगा? कितना बड़ा निवेश करना पड़ा हो, या फिर ये बस एक झांसा देने वाला मामला होगा? पैसे जो है वो पैसे का हेरफेर करने वाला मामला ही होगा? कितना निवेश किया गया उसमें? कुछ जानकारी मेरे पास हाथ लगी, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से कि एक कौशल विकास केंद्र चलाने में किसी भी संस्था को महज एक साल में 96,000 रुपए की बचत होती है। एक साल यदि कोई कौशल विकास का कार्यक्रम होगा, 30 बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनकी आमदनी होगी मात्र 96,000। 3 साल बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें मिलेगा 2,40,000 रुपया। आप समझ सकते हैं कि 3 साल बच्चों को पढ़ाने के बाद में 2,40,000 जिस संस्था को मिलता हो, वो संस्था 47,000 रुपए के किराए के मकान में कभी नहीं रह सकता। उसके दरवाजे पर इतनी बड़ी गाड़ियां जिसकी कीमत लगभग 42 लाख के आसपास है, उतनी बड़ी गाड़ी कम से कम उसके दरवाजे पे नहीं रह सकता। जाहिर सी बात है, जिस सेल कंपनियों की चर्चा लगातार और अजय एक मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, अजय लाल, जो आपने जो एक अभी फॉर्मूला बताया, ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इतना बड़ा निवेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, करोड़ों का निवेश उसमें कर दिया जाए। बिल्कुल पंकज, देखिए, जब आप बेईमानी का काम शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है। एक एक चीज को ऐसा बनाया जाता है जैसे लगे कि सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है। 2-3 उदाहरण, यदि ईडी की टीम इस 3.5 करोड़ की आबादी वाले झारखंड में यदि ईडी की टीम विशाल चौधरी के आवास पर आई है तो इसका मतलब साफ है कि ईडी को कोई बड़ा इनपुट मिला होगा किसी माध्यम से। उसके सोर्स काफी फैले हुए हैं और जो कहा जा रहा है, जिस प्रकार की बातें आ रही है कि राज्य के एक बड़े अधिकारी के साथ इनका उठना बैठना था, और वो बड़े अधिकारी, मैं नाम भी ले लूंगा यदि जरूरत पड़ेगी तो, और वो बड़े अधिकारी विशाल चौधरी के अरगोड़ा स्थित आवास पर 1-2 घंटे नहीं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठते थे, और अभी भी उनके बैठने का सिलसिला जारी था। हो सकता है आज के तो इसी से हम इनके नजदीकियों, जाहिर सी बात है, बिल्कुल नजदीकियों को समझ सकते हैं। अजय, हम आएंगे आपके पास। जलाल, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, और अंजनी आप भी बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आप दोनों लगातार नजर बना रहे हैं और चाहेंगे कि ब्रेक के उस पर आए तो और बहुत सारी जानकारियां ईडी के छापेमारी से जुड़ी हम दर्शकों को दें। तो आप तमाम दर्शकों से भी गुजारिश है कि लगातार आप बने रहिए। हम देखिए इस पूरे मामले में हर एक पहलू से आपको रूबरू करा रहे हैं, और ईडी के जांच का दायरा किस हद तक फैल रहा है, ईडी की पूछताछ की लिस्ट में कौन शामिल हो रहा है, ईडी के रडार पर कौन है, ये भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि कई बार हम कयासों के आधार पर जानकारी देते हैं, लेकिन उन तरह के हम गलत कयास कभी नहीं लगाते हैं। जो कयास होती है उसके पीछे लॉजिक होता है। देखिए, हमने लगातार जानकारी दी थी डीएमओ के बारे में, हमने जानकारी दी थी विशाल चौधरी के बारे में, देखिए वो चीज सामने आ गई। तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इसी पर लगातार हम जानकारी आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटकर आते हैं। अजय लाल और अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।